हम रियलाइज नहीं करते कि हम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। और जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस को स्प्रेड कर रहे हैं या जो दूसरों को इस तरह से तंग कर रहे हैं या अपने पार्टनर के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, एग्जैक्टली उनको भी समटाइम्स नहीं पता होता कि जो वो हरकत कर रहे हैं या जो वो चीज़ें अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं वो एक घरेलू बदसलूकी या डोमेस्टिक वायलेंस के ज़मरे में आती हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवाना जेकब। आज मैं अगेन एक डिफरेंट वीज़ा की अपडेट लेकर आई हूँ। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीज़ास को डिस्कस किया है, उनके प्रोसेसेस डिस्कस किए हैं, लेकिन इस वीज़ा के लिए जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, मैं ये चाहूँगी कि किसी को भी ना ये वीज़ा लेना पड़े और लोग अपने घर में जो है वो खुशहाल रहें। लेकिन इन केस अगर खुदा ना खास्ता कोई भी इमिग्रेंट अगर ये प्रॉब्लम फेस करता है तो वो इस इशू से कैसे बाहर निकल सकता है, वो मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मैं आज आपसे शेयर करूंगी डोमेस्टिक वायलेंस यूके वीज़ा, जिसके लिए बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रहे हैं। और बेसिकली हमें बहुत सारे लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस का एग्जैक्टली आइडिया ही नहीं है। और कुछ जगह पे तो हम या कुछ कंट्रीज में ये तो एक रूटीन लाइफ बन गई है और हम रियलाइज नहीं करते कि हम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। और जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस को स्प्रेड कर रहे हैं या जो दूसरों को इस तरह से तंग कर रहे हैं या अपने पार्टनर के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, एग्जैक्टली उनको भी समटाइम्स नहीं पता होता कि जो वो हरकत कर रहे हैं या जो वो चीजें अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं वो एक घरेलू बदसलूकी या डोमेस्टिक वायलेंस के ज़मरे में आती हैं। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, और उसके बाद यूके में अगर आप रहते हैं और अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं एज इमिग्रेंट, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप यहाँ पे सेटलमेंट ले सकते हैं। गाइस, मैं कोई लॉयर या सोलिसिटर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियो बनाती हूँ, और वही जो gov.uk वेबसाइट पे अवेलेबल है डिटेल्स, उनकी बेस पे। सो गाइस, अगर आप किसी भी कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो के बाद आपको आइडिया होता है कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, तो प्लीज आप अपने कंट्री में जो भी डोमेस्टिक वायलेंस की हेल्पलाइंस हैं और जो भी आपकी के लॉ के अकॉर्डिंगली आप अगर एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं, तो जरूर लें। और इस वीडियो में मैं आपसे जो है वो यूके के वीजा की सेटलमेंट के हवाले से जरूर मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस किस तरह के अब्यूजेस हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के ज़मरे में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिजिकल अब्यूज है, सेकंड है इमोशनल अब्यूज, थर्ड है ऑनलाइन अब्यूज। इसके अलावा जो थ्रेटनिंग बिहेवियर होता है, और हम हर वक्त थ्रेट्स हमें मिलते रहते हैं कि ये हो जाएगा हमारे साथ, हमारी फैमिली को ये कर दिया जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक अब्यूज है और सेक्सुअल अब्यूज है। ये सारी अब्यूजेस जो हैं ये डोमेस्टिक वायलेंस के ज़मरे में आती है। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन ये होती है कि अगर आपका पार्टनर जो है, क्योंकि डेफिनेटली हम शादी करते हैं और हम अपने शादी एक बहुत ही पाक रिश्ता होता है, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन शादी के बाद हमें रियलाइज होता है कि ये तो वो इंसान है ही नहीं जिससे हमने शादी की है, या बहुत सारी चीजें आपका पार्टनर आपको बाद में शो करता है शादी के बाद। तो अगर आपको लगता है कि ये तो गलत इंसान से शादी हो गई, या ये वो इंसान ही नहीं है, या आप उसके साथ खुश नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो डेफिनेटली उसमें आप अगर फील करते हैं ये चीज, तो डेफिनेटली आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप एक रीजन होता है वो ये होता है, टॉप जो एक पॉइंट है वो ये है कि आपका पार्टनर जो है वो आपको आइसोलेट कर देता है। आइसोलेट का मतलब है कि आपको हर एक से अलग कर देता है। आपको आपकी फैमिली से मिलने नहीं देता, पेरेंट्स से मिलने नहीं देता, आपको अपने बहन भाइयों से मिलने नहीं देता, आपको अपने फ्रेंड्स से मिलने नहीं देता, और न्यू फ्रेंड्स भी बनाने नहीं देता। ये एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस है, बिकॉज अगर आपने एक इंसान से शादी की है, उसने आपको ओन किया है, और अगर वो आपको अलग कर लेता है अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा वायलेंस है। क्योंकि शादी के बाद तो वैसे ही लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, स्पेशली लड़कियां, कि वो तो और ज्यादा अपने पेरेंट्स को मिस करती हैं, क्योंकि वो एक घर छोड़कर आती हैं और वो एक डिफरेंट लाइफ जो है वो स्पेंड करती हैं, अपने ससुराल को अपनाती हैं। तो इस सिचुएशन में लड़कियों को अपने घर वालों से और ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, अपने पेरेंट्स से, अपने जो बहन भाई हैं या अपने जो रिश्तेदार हैं। तो चले, रिश्तेदार एक डिफरेंट बात है, लेकिन जो क्लोज आपका ब्लड रिलेशनशिप है, उससे अगर वो आपका पार्टनर अलग करता है, तो एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस है। सेकेंडली, आपका जो पार्टनर है आपको इकोनॉमिक अब्यूज करता है, यानी वो आपको आपका खर्चा नहीं देता। अगर वो देता भी है तो वो बार बार आपकी ट्रांजेक्शन चेक करता है, आपसे हिसाब किताब लेता है, और आपको जो है वो थ्रेट करता है कि इससे ज्यादा खर्चा नहीं करना, या इस तरह से पैसे स्पेंड करो, या वो खर्चा देता ही नहीं है, राइट। इसके अलावा एक ये है कि आपको आजादी से जो है वो बाहर जाने की परमिशन नहीं है, आप बिल्कुल घर में कैद हो गए हैं। वही आपको लेकर जाएगा, वही आपको लेकर वापस आएगा। बेसिकली हर इंसान जो है वो अगर कोई पार्टनर भी है या अगर कोई रिलेशनशिप में भी है, तो वो किसी का बाउंडेड नहीं है। हर इंसान को जो है वो एक जीने का हक होता है आजादी से। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई बाहर चला जाएगा तो वो आपकी उस सर्कल से बाहर निकल जाएगा या अपनी हदूद भूल जाएगा। लोग जो हैं वो
इस तरह आज़ादी छीन लेते हैं ताकि कोई बाहर ना जा सके या कोई हमारे बारे में कोई बात किसी को ना पता चले। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस है। किसी को अगर कैद करके आप घर में रखते हैं, बेशक आप घर में हर सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान का, जैसे आपका अपना दिल चाहता है बाहर जाने का, इस तरह आपके पार्टनर का भी दिल चाहता है कि वो अपनी मर्जी से बाहर जाए, शॉपिंग पे जाए, और समटाइम्स एक मी टाइम भी होता है इंसान का। तो अगर आप किसी को कैद करके घर में रखा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस है। इसके अलावा आपका पार्टनर अगर आपको बुली करता है और थ्रेट्स देता है आपको कि अगर आप ये करोगी तो मैं आपके साथ ये कर दूंगा, या मैं आपको फिजिकली नुकसान पहुंचाऊंगा, या मैं आपको मारूंगा, और हाथ उठाने की एक जो है वो जेस्चर देना कि मैं आपको मारने लगा हूँ, इस तरह से होता है। और लोग जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं और फिर अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं कि शायद इस इंसान की आदत ही ऐसी है। जब उस इंसान की आदत ऐसी नहीं है, आप एक प्रॉपर अच्छा खासा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, तो ये चीज आपने रेस करनी है। इसके अलावा अगर आपका पार्टनर जो है वो ये करता है कि अगर आप ये हरकत करोगी तो मैं आपके बहन भाइयों को नुकसान पहुंचा दूंगा, या मैं आपके माँ बाप को नुकसान पहुंचा दूंगा, या आपके जो है वो रिश्तेदारों को या फलां बच्चों को नुकसान पहुंचा दूंगा, तो इस तरह जो है ये एक बहुत बड़ा एक रीजन है कि आप एक डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार। इसके अलावा है इमोशनल अब्यूज। इमोशनल अब्यूज में ये आ जाता है कि आपके फिजिकल अपीयरेंस पे जो है वो आपको जो है बुली करना। इसके अलावा कि आपका तो रंग ऐसा है, आप तो इस नस्ल से हैं, आप तो फलां मुल्क से आए हैं, और आपकी तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। और इसके अलावा आपके बहन भाइयों पे क्वेश्चंस करना कि आपकी माँ तो ऐसी है, यानी अब्यूज करना पेरेंट्स को, आपके बहन भाइयों को अब्यूज करना, उनके फैमिली लाइफ में इंटरफेरेंस करना, नेगेटिव उनके बारे में बोलना, ये बेसिकली इमोशनल अब्यूज है। और इसके अलावा आपको अपनी फैमिली में या उनके अपने रिश्तेदारों के सामने अगर कोई डिग्रेड करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, या आपकी कमियां लोगों को बताई जाती हैं कि ये तो इस तरह करता है या तो ऐसी है, तो आपको ये बेसिकली एक इमोशनल अब्यूज है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर इंसान दुनिया में किसी के जो है अब्यूजेस सुनने नहीं आया। हर इंसान खूबसूरत है, और हर इंसान को ये हक है कि वो आजादी से जिए। तो ये अगर आप इमोशनल अब्यूज फेस कर रहे हैं तो ये भी एक डोमेस्टिक वायलेंस है। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर का आपके साथ कंट्रोलिंग बिहेवियर है, वही बात है कि अगर आप उसकी अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते, आप उसी की मर्जी से आ जा सकते हैं, या जो काम करना है उसमें वो 100% इंटरफेरेंस कर रहा है। अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है या आप घर में कुछ कर रहे हैं तो वो हर बात में इंटरफेरेंस करता है, यानी वो हर चीज को कंट्रोल करता है। बच्चों से आपने कितनी बात करनी है, या बच्चों ने आपसे कितनी बात करनी है, या बच्चों को आपके खिलाफ करना, इस तरीके से आपको कंट्रोल करना, आपके फाइनेंस को कंट्रोल करना, और आपके जो भी अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना कि इतनी कॉल आप कर सकते हो, इतनी नहीं कर सकते, आप घर वालों से बात नहीं कर सकते, आप दोस्तों से बात नहीं कर सकते, और बार बार आपके फोन को चेक करना। इसके अलावा अगर आप कोई बैंक अकाउंट है आपका, अगर उन्होंने आपको पैसे भी भेजे हुए हैं तो बार बार उसको चेक करना कि आपने खर्चा कहाँ किया है। मीन्स के जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ये भी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के ज़िम्मे में आती है। इसके अलावा फिजिकल अब्यूज होती है। डेफिनेटली बहुत सारे घरों में मार धाड़ हो रही होती है, और फिजिकली जो है वो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अब्यूज करता है, और बहुत ज्यादा जो है वो जख्मी हो जाते हैं, आपकी बॉडी पे निशानात होते हैं, या आपको बर्न कर दिया जाता है किसी तरीके से, या आपको कट्स लगा दिए जाते हैं, या आपको हिट किया जाता है। तो ये चीजें जो है एक बहुत बड़े डोमेस्टिक वायलेंस में के ज़िम्मे में आती हैं। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस को रेस करने के लिए आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए। अगर आपका जो है हस्बैंड या आपका पार्टनर आपको अब्यूज कर रहा है तो आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास आपके फिजिकल अगर आपको हिट किया गया है, आपको बर्न किया गया है, आपके पास वो एविडेंस होना चाहिए। अगर सोशल मीडिया पे अब्यूज किया जा रहा है, आपको टेक्स्ट किया जा रहा है, आपको ईमेल्स की जा रही हैं, या आपको थ्रेटनिंग कॉल्स की जा रही हैं, तो आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और टेक्स्ट मैसेज के स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। और अगर आपका पार्टनर जो है वो नॉर्मल आपको बात करके अब्यूज कर रहा है, या आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ बदसलूकी कर रहा है, या फिर आपको अगर आप उनके बैक पे आपको डेफिनेटली अगर आपका पार्टनर आपको आपके पेरेंट्स को या आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके बहन भाइयों को अब्यूज कर रहा है, तो डेफिनेटली आप एक इमोशनल जो है वो वायलेंस फेस कर रहे हैं। तो इस चीज को रिकॉर्ड करें, इस चीज का आपके पास एविडेंस होना चाहिए। आपके पास ये सारे एविडेंसेस मौजूद हैं तो डेफिनेटली आप अपने इस डोमेस्टिक वायलेंस को रेस कर सकते हैं। और जब आप डोमेस्टिक वायलेंस को रेस करने के बाद अगर आप टोटली फ्री हो गए हैं, आप अपने रिलेशनशिप से जो है वो आप कट ऑफ हो गए हैं, आपने ब्रेकअप कर लिया है, या आपकी डिवोर्स हो गई है लीगली प्रॉपर, तो आप जो है डोमेस्टिक वायलेंस वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मेन एलिजिबिलिटी जो है इस वीजा के लिए ये है कि आप जो है अपने पार्टनर से, अब आपका ब्रेकअप हो गया है, डोमेस्टिक वायलेंस का आप शिकार रहे हैं, आपने इस चीज को रेस किया है, अब आप अलग हो गए हैं, और आपकी पार्टनर और आपके पार्टनर की फैमिली के साथ अब कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इस चीज को अगर आप प्रूव कर देते हैं तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, वो ये होता है कि आप अगर स्पाउस वीजा पे आए हैं, अगर आप प्रॉपर एक रिलेशनशिप, सेटल्ड रिलेशनशिप में आए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिपेंडेंट हैं और स्टूडेंट आपके साथ है, आपका जो पार्टनर है वो स्टूडेंट है और अभी तक सेटल्ड यहाँ पे नहीं है, तो
वो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आपका पार्टनर जो वायलेंट है, अगर वो यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन है और उसके पास इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है, ILR है, तो आप इस चीज को रेज कर सकते हैं एज अ स्पाउस। अच्छा, इस वीजा को रेज करने के बाद जो है वो आपको एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है। उसके बाद इसकी फी होगी 2,885 पाउंड, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आपके चिल्ड्रन वगैरह हैं, उनके वो भी अगर आपके साथ जो है वो आप उनको अपने साथ लेकर आए हैं, तो उनकी अलग से जो है वो एक प्रोसेस होगा। मैं आपको सारी डिटेल जो है वो लिंक में शेयर भी कर दूंगी, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपने खुद से अप्लाई करनी होती है लिंक के थ्रू, तो उनको अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, और आपको ये मैं जो है वो लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आप इसको देखें और अच्छे तरीके से इसको चेक करें। और इसके अलावा जो है आपने अगर ये वीजा अप्लाई कर दिया है तो आपको जो है वो सारी चीजें प्रूफ होने के बाद सारी चीजें जो है वो चेक करेंगे, और उसके बाद अगर 100% आपका जो है वो एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है और आप इस वीजा के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपको इसके लिए ILR स्टेटस मिलेगा, यूके में सेटलमेंट का स्टेटस मिलेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इस चीज को अप्लाई करते हैं इस वीजा को और आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो आपके लिए क्या होगा, आपकी सेटलमेंट जो है वो क्या कहती है इस बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि आपको अगर ये वीजा मिल जाता है ILR का आफ्टर डोमेस्टिक वायलेंस, तो आपका जो है यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं, आप यहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हैं। आप पब्लिक सर्विसेज जैसे कि स्कूल्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो यूज कर सकते हैं, पब्लिक फंड्स बेनिफिट्स वगैरह जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी मेरी छोटी सी अपडेट। आई होप कि इस वीजा को आपने अंडरस्टैंड किया होगा, डोमेस्टिक वायलेंस की आपको एक प्रॉपर पिक्चर क्लियर हुई होगी। मैं आपसे लिंक्स भी शेयर कर दूंगी डोमेस्टिक वायलेंस का, और कि क्या क्या होता है आप डिटेल से वो पढ़ भी सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है डोमेस्टिक वायलेंस वीजा के सारे प्रोसेस की भी मैं जो है आपसे डिटेल्स शेयर कर दूंगी, और इसको आप प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं आपके पास अगर एविडेंस है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइंस होती हैं, उनकी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम डिटेल्स शेयर कर दूंगी। तो वंस यू आर फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूसिव रिलेशनशिप, तो आप जो है डोमेस्टिक वायलेंस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।